हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि टेकलेट के द्वारा सीजी टेट की फ्री क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, उसी फ्री क्लासेस का आज पहला क्लास है बाल विज्ञान, बाल विकास का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं और यही 30 क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बाल विकास जो है उसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपके शिक्षक भर्ती में भी ये मदद मिल सके। ठीक है, बाल विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग विकास के बारे में देखते हैं कि विकास क्या चीज है। ठीक है, किसके बारे में? विकास या डेवलपमेंट। विकास क्या चीज है? तो विकास क्या चीज है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो विकास जो है वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। ठीक है, विकास क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का मतलब क्या है? जब एक बच्चे का जन्म होता है, अगर किसी शिशु का जन्म हो रहा है तो क्या जन्म से ही शिशु जो है वो खाना पीना या दौड़ना ये सब चीज जानता है क्या? चलना दौड़ना ये सब चीज जानता है क्या? नहीं, है ना। तो बच्चा जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चा कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, उसका विकास होते जाता है। विकास कहने का मतलब उसके अंगों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, वो लोगों से मिलते जाता है, उस हिसाब से उसका विकास होते जाता है। और विकास होने के साथ साथ, ठीक है, मतलब वो जिस हिसाब से मिलते जाता है तब उसके वो सारी चीजों के बारे में जानते जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग विकास। अगर हम लोग बात करें विकास की तो इसके एक पक्ष होता है जैसे शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास एक होता है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास, समझना, सामाजिक विकास। उसके बाद संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, और एक होता है ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास। अर्थात विकास क्या चीज है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक बच्चा है, जैसे बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा क्या करता है? घुटनों के बल चलना शुरू करता है। घुटनों के बल चलने के बाद बच्चा क्या करता है? धीरे से क्या करता है? खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के बाद बच्चा चलना शुरू करता है और चलने के बाद बच्चा क्या करता है? दौड़ना शुरू करता है। इसी प्रकार जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास मतलब बच्चा क्या होता है? पहले बच्चा जो है एक छोटा सा बच्चा शिशु के रूप में होता है। धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है? उसके अंगों का विकास होता है। अंगों का विकास मतलब एक शिशु का जो हाथ होता है, ठीक है, हाथ हो गया या सर हो गया, जो भी बोल लो, मतलब वो एक छोटी आकृति के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो शिशु है वो बड़े होते जाता है, उसके अंगों का विकास होते जाता है, अंगों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, वृद्धि होती जाती है, विकास होते जाता है। इसी प्रकार जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद बच्चा जो है, ठीक है, वो समाज में जा करके लोगों को देख करके, ठीक है, समाज में जा करके लोगों को देख करके जो समाज के लिए मान्य चीजें हैं, समाज के लिए मान्य चीजें, उन चीजों को सीखता है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है ना, सामाजिक विकास जो होती है मतलब पहले तो शारीरिक विकास, धीरे धीरे बच्चे के अंगों का विकास होता है। उसके बाद जो समाज के लिए मान्य है, समाज में हमें कहाँ क्या करना चाहिए, हमें समाज में कैसे देखकर रहना चाहिए, जो समाज के लिए मान्य हो, ठीक है, जिसमें हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल सके, उन चीजों को बच्चा क्या करता है? सीखता है। इसी प्रकार संवेगात्मक, संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? इमोशनल। इमोशनल मतलब जैसे उसे कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, ठीक है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, कहीं पे भी बेवजह नहीं हंसना है। ठीक है, इन बारों में, इन सब चीजों के बारे में बच्चे को क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्ञानात्मक, बच्चे के ज्ञान में क्या होता है? विकास होता है, विभिन्न चीजों के बारे में जानता है। ठीक है, स्कूलों में जाकर के विभिन्न सारी किताबों को पढ़ करके जानता है। जब इन सारे चीजों को, ठीक है, इन सारी चीजें बच्चे में अच्छी तरह से जानकारी के रूप में या इन सारी चीजों में परिपक्वता या मेच्योरिटी जब हासिल हो जाता है ना बच्चे को, उसी को बोलते हैं विकास। ठीक है, अर्थात विकास क्या है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और ज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें परिपक्वता हासिल करना, मतलब सारी चीजों के बारे में जानना, यही क्या चीजें क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। समझ गए? विकास जो होता है उसमें विकास में क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता मतलब विकास एक निश्चित क्रम से चलता है। ठीक है, विकास क्या होता है? एक निश्चित क्रम से चलता है। निश्चित क्रम से कहने का मतलब क्या है?
अर्थात विकास जो होता है, ठीक है, एक बच्चा पहले क्या करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है या घुटने टेक करके बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, खड़ा होना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा चलना प्रारंभ करता है और चलने के बाद क्या करता है, दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है। मतलब विकास में क्रमबद्धता होती है, पहले वो घुटनों के बल खड़ा होगा, ठीक है, फिर वो सीधा खड़ा होना शुरू करेगा, सीधा खड़े होने के बाद वो चलना शुरू करेगा और चलने के बाद वो क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ये उल्टा नहीं होता है, उल्टा मतलब परिवर्ती नहीं होता है। विकास क्या होता है, परिवर्ती नहीं होता है। परिवर्ती का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कहने का मतलब ये है कि पहले वो दौड़ना सीखेगा, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना नहीं सीखेगा, समझ रहे हो? मतलब पहले वो दौड़ना सीख गया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि घुटनों के बल चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें एक निश्चित क्रम होता है, एक क्रमबद्धता होती है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो विकास प्रगतिशील होती है, प्रगतिशील का मतलब क्या है, बच्चा जो कुछ भी जानता है, ठीक है, बच्चे के पास जो कुछ भी ज्ञान या उसके में कौशल है, जैसे दौड़ने का, चलने का या बोलने का, ठीक है, जो कुछ भी है उसमें मतलब निपुणता प्राप्त करना। निपुणता का मतलब आप बोल सकते हो, निपुणता प्राप्त करने का मतलब क्या है, मतलब इसमें कौशल प्राप्त करना, इसकी क्षमताओं में वृद्धि करना, ठीक है, इसको प्रभावशाली बनाना बोल सकते हो, क्षमताओं में वृद्धि करना या इसको प्रभावशाली बनाना। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, एक बच्चा शुरू में क्या करता है, बबलाता है, ठीक है। बबलाता है कहने का मतलब अगर उसको बोलना है तो वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता। अगर उसको मम्मी बोलना है तो जरूरी नहीं वो मम्मी फट से बोल देगा, ठीक है, उसको माँ ऐसे करके पहले बोलेगा, फिर वो मम्मी बोलना सीखता है। बबलाना से बोलने तक का, ठीक है, बबलाना से बोलने तक का। इसी प्रकार बच्चे को चलना तो पहले नहीं चलता, पहले वो क्या करता है, घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलने के बाद वो क्या करता है, चलना सीख जाता है। इसी को बोलते हैं प्रगतिशीलता। मतलब इसमें एक प्रकार का प्रगतिशील है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, विकास में क्रमबद्धता होती है, विकास क्या होता है, प्रगतिशील होता है। समझ आया क्या? क्रमबद्धता मतलब घुटनों के बल खड़ा हो, पहले घुटनों पे खड़ा होना, फिर सीधा खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। और प्रगतिशीलता क्या होता है, जैसे कि इसमें बबलाना और घुटनों के बल के बाद फिर चलना और बबलाने से फिर बोलना, तो ये चीज। लेकिन याद रखना, विकास जो होता है वो परिवर्ती नहीं होता, उल्टा नहीं होता, क्योंकि ये उल्टे क्रम में नहीं होता, एक निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, सीधा आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये है विकास। विकास क्या एक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, ठीक है। विकास मतलब बच्चों में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और ज्ञानात्मक, हर पक्ष में जब बच्चे का विकास हो जाता है, इसी को मतलब हर पक्ष में जब बच्चा जान जाता है, उसमें परिपक्वता हासिल कर लेता है, मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है। विकास ये चीज हो गया। एक चीज याद रखना, इसी में फिर वृद्धि क्या चीज है ना। अगर हम लोग बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि क्या चीज है, देखो वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि जो होता है ना, वो विकास का ही एक अंग होता है। वृद्धि क्या होता है, विकास का अंग होता है, विकास का ही एक अंग होता है। वृद्धि का सीधा संबंध होता है किससे, शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से वृद्धि का सीधा संबंध होता है, ठीक है। वृद्धि क्या होता है, फिर वृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास कहने का मतलब होता है अंगों का विकास। शारीरिक शरीर के जो अंग है ना, शरीर के अंगों का विकास ही क्या है, वृद्धि है। शरीर के अंगों का विकास मतलब जैसे हमारे हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर का जो विकास हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है, हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। वृद्धि विकास का अंग है, इसका सीधा संबंध होता है शारीरिक विकास से, मतलब अंगों का बढ़ना, ठीक है, अंगों का बढ़ना या विकास बोल सकते हैं, अंगों का बढ़ना, ठीक है, हाथ पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, यही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। वजन, आकार या शरीर के अंगों का बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। लेकिन वृद्धि जो होता है वो एक समय के बाद रुक जाता है, एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है। ये अंततः चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये एक समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है। मतलब वृद्धि जो होता है वो संकुचित होता है, संकुचित एक छोटा होता है, इसका जो संकुचित या छोटा बोल सकते हो,
वृद्धि क्या होता है, संकुचित या छोटा होता है, क्योंकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। आप कभी ऐसा सुने हो कि हमारा मतलब एक समय के बाद, जैसे कि ये ऐसा बोल सकते हैं कि किशोरावस्था के बाद, ठीक है, किसके बाद, किशोरावस्था के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है। एक समय के बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है, ठीक है, आपका हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, वो रुक जाता है एक समय के बाद। अगर ये भी विकास की तरह चलने वाली जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती तो हाइट बढ़ते बढ़ते तो हम लोग बहुत बड़े हो जाते, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, हमारा जो वजन तो खैर बढ़ जाता है, वजन मतलब वो भी एक समय के बाद रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद आकार जो है, हाथ का आकार है, अगर हाथ का आकार लगातार बढ़ते जाएगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि विकास जो है, वृद्धि जो है वो विकास का एक अंग है। इसका संबंध किससे होता है, वृद्धि का शारीरिक विकास से। जबकि विकास क्या होता है, विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, और इसमें सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास भी हासिल मतलब रहता है। अगर हम लोग बात करें विकास की, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है और विकास जो है चलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संकुचित। ये क्या होता है, संकुचित होता है। जबकि अगर विकास की बात करें तो ये क्या होता है, व्यापक होता है। विकास क्या होता है, व्यापक होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, विस्तार होता है। विकास से क्या होता है, विस्तार होता है, व्यापक होता है। अगर हम लोग वृद्धि की बात करें तो एक चीज समझना, वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, जिसे मापा जा सके, मापा जा सके, मात्रात्मक होती है। मतलब आप अपने वजन को माप सकते हो, ठीक है, आप अपने आकार को माप सकते हो, ठीक है, हाइट को माप सकते हो। तो वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। लेकिन विकास क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ, ठीक है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी भी होता है, ठीक है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। मात्रात्मक में इसके जो जैसे शरीर के अंगों है उसको तुम माप सकते हो, लेकिन ऐसी जो क्वालिटी है जैसे सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास, आपके ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, या आपके संवेग में जो विकास हो रहा है, संवेग का जो विकास हो रहा है, ज्ञान का जो विकास हो रहा है, उसको मापना संभव नहीं है, ठीक है, उसको मापना संभव नहीं है। तो ये हो गया क्या, विकास, और ये हो गया वृद्धि। तो विकास और वृद्धि में आप याद रखो कि विकास जो है वो एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास। इन सारे चीजों में, ठीक है, बच्चा जो है जब धीरे धीरे करके अंगों का विकास हो जाता है, उसके समाज में कैसे रहना है, समाज के लिए मान्य क्या है, ठीक है, रोना हंसना, सामाजिक विकास, जब कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, इन सारी चीजों के बारे में जब बच्चा जो है वो परिपक्वता हासिल कर लेता है ना, मतलब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है कि उसको कहाँ पे क्या करना है, वही क्या है, हमारा क्या है, विकास है। ये ऐसा नहीं है कि एक समय तक ही चलेगा, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलेगा। एक एग्जांपल, जैसे आप खाना बनाते हो, ठीक है, आप खाना बनाते हो, पहले बार में खाना बनाए, आपसे उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप धीरे 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 करके क्या किए, खाना बनाते गए और आपसे खाना अच्छे बनते गया। आप एक बार अच्छा खाना बनाए, आपको लगा कि और किसी तरीके से मैं और कुछ अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो गया, आप मतलब आप दूसरे बार उससे भी अच्छा बना लिए, तो आपके कौशल में क्या हो गया, विकास हो गया, मतलब आपकी जो क्वालिटी है उसमें क्या हो गया, विकास हो गया। इसीलिए इसमें गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी होता है। तो ये हो गया विकास और वृद्धि, ठीक है। वृद्धि जो होता है वो विकास का अंग होता है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जैसे अंगों का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, संकुचित होता है, ठीक है। ये मात्रात्मक होती है जिसे हम लोग माप सकते हैं, जबकि ये मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक होता है, और ये व्यापक होता है। तो ये हमको समझना है विकास के बारे में। ये जो विकास होता है ना, एक चीज समझो, विकास एकाएक नहीं होता, ठीक है, विकास क्या होता है, एकाएक नहीं होता। विकास विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, विभिन्न तरीके से होता है, और जरूरी नहीं है कि हर अवस्था में समान हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर, जैसे अपना शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, तो हर अवस्था में, किशोरावस्था हो गया, हर अवस्था में ये जो है वो समान इसका विकास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी अवस्था में कम हो सकता है, किसी अवस्था में ज्यादा हो सकता है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा क्या, विकास और वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विकास और वृद्धि। अब हम लोग देखते हैं विकास की अवस्थाओं, ठीक है।
विकास की अवस्था। ठीक है, तो विकास की अवस्था में हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं, एक होता है सबसे पहला गर्भावस्था। ठीक है, क्या होता है? गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद अगर हम लोग आते हैं तो एक होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसको? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को, और बाल्यावस्था के बाद पढ़ते हैं हम लोग किसको? किशोरावस्था। इसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, लेकिन अपने को इतने को देखना है। ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिसमें से ये लोग महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यही से आने। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गर्भावस्था की, ठीक है, तो गर्भावस्था कितने दिन का होता है? 9 महीने का होता है। ठीक है, गर्भावस्था कितने दिन का होता है? 9 महीने और 10 दिन का होता है, या इसी को बोल सकते हैं 280 दिन का। 280 दिन का होता है। ठीक है, गर्भावस्था कब से कब तक होता है? 9 महीने 10 दिन, या इसी को बोल सकते हैं 280 दिन। ठीक है, या 280 दिन, या इसी को बोल सकते हैं 40 सप्ताह। कुछ भी पूछे लगा देना। ठीक है, कुछ भी पूछे अपने हिसाब से देख लेना। 9 महीने 10 दिन, 280 दिन, या फिर 40 सप्ताह, एक ही मतलब है। ठीक है, शैशवावस्था की अगर बात करें तो 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवावस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, 3 से, ठीक है, 3 से 12 वर्ष, 3 से 12 वर्ष जो होता है वो किसका होता है? बाल्यावस्था का। और 12 से 18 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 या 13 से 18, ऐसा टाइप का ले लेना, है ना, 13 से 18 बोल सकते हो, या 12 से 18। तो किशोरावस्था, किशोरावस्था कब से कब तक रहता है? 12 से 18 वर्ष। तो सबसे पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है वयस्क, वयस्क अवस्था। ये कब चलेगा? 18 के बाद। 18 के बाद तक के चलेगा कौन सा? वयस्क वाला अवस्था। तो सबसे पहले आएगा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, गर्भावस्था चलेगा 9 महीने 10 दिन तक, या 9 महीने भी रहता है तो भी देख लेना। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, उसके बाद 280 दिन, और उसके बाद 40 सप्ताह, एक ही मतलब है। ठीक है, 9 महीने 10 दिन, 280 दिन या 40 सप्ताह, ये होता है कौन सा? गर्भावस्था। इसके बाद हम लोग बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था 0 से, मतलब 0 या बोल सकते हैं इसको जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक के। उसके बाद होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष तक के होता है, और ये 3 से 12 जो होता है, ठीक है, इसको 2 भाग में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। एक तो 3 से 6 वर्ष, और एक तो 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था, मध्य। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, और उसके बाद फिर बाल्यावस्था बोल लो 6 से 12। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आएगा फिर किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद वयस्क। तो सबसे पहले गर्भावस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क को। तो चलो शुरू करते हैं गर्भावस्था को। ठीक है, देखो, अगर बात करें हम लोग गर्भावस्था, तो गर्भावस्था कब से कब तक होता है? 9 महीने का। 9 महीने या 9 महीने 10 दिन, ऐसा बोल सकते हैं। अब इस गर्भावस्था में हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है, 3 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, कितने में? 3 स्टेज में। ठीक है, तो पहला अवस्था होता है इसका डिंबावस्था। डिंबावस्था, या इसी को बोलते हैं बीजावस्था। बीजावस्था। ठीक है, दूसरा चीज होता है इसमें क्या? पिंडावस्था। इसको अलग करके रखना ना, गर्भावस्था को अलग करके रखना। बीजावस्था, ठीक है, पिंडावस्था, और एक होता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था। ठीक है, डिंबावस्था या बीजावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। अब अगर हम लोग बात करें, देखो गर्भावस्था कब से कब तक चलता है? 9 महीने 10 दिन तक के। इस 9 महीने 10 दिन में, ठीक है, 9 महीने तक के, एक तो होता है डिंबावस्था, या इसी को बोलते हैं बीजावस्था। फिर उसके बाद आता है पिंडावस्था, और उसके बाद आता है कौन सा? भ्रूणावस्था। अब इसको हम लोग बांट के चलते हैं किसको? 9 महीने को। ठीक, कैसे कैसे है? तो ये जो होता है, जब गर्भाधान होता है ना, ठीक है, गर्भाधान से लेकर के
गर्भाधान से लेकर के लगभग 2 सप्ताह तक के, 2 सप्ताह तक के या 15 दिन बोल सकते हो, 2 सप्ताह तक के क्या चलता है, बीजावस्था या डिंबावस्था। ये जो होता है ना, ये 2 सप्ताह से 2 महीने तक के चलता है, ठीक है, 2 सप्ताह से 2 महीने तक के। उसके बाद भ्रूणावस्था जो होता है ना, वो 2 महीने से जन्म तक, 2 महीने से 9 महीने बोल सकते हो या जन्म तक बोल सकते हो, ठीक है, जन्म तक। ये तीनों को बांटा गया है। देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो पहले तो हम लोग पढ़े थे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, उसके बाद फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क, है ना, जिसमें गर्भावस्था कब से कब तक को, ठीक है, 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह तक के रहता है, ठीक है। शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष, जबकि बाल्यावस्था 3 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है, जिसमें बाल्यावस्था को हम लोग 2 भाग में बांट दिए थे, ठीक है, 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 तक के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में सबसे पहला आएगा बीजावस्था, जो गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह तक के चलता है ना। पिंडावस्था की बात करें तो 2 सप्ताह से लगभग 2 महीने तक के चलेगा, और भ्रूणावस्था की बात करें तो 2 महीने से लगभग जन्म तक चलेगा, ठीक है, 2 महीने से जन्म तक। अब इसको पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे बीजावस्था या डिंबावस्था, तो इसमें क्या होता है, इस समय क्या होता है, जो शिशु होता है, ठीक है, जो शिशु होता है वो एक उसकी आकृति या उसका आकार जो है वो एक अंडे के रूप में होता है, एक बीज के रूप में होता है, ठीक है, एक अंडे के रूप में होता है, एक बीज के रूप में होता है। बीजावस्था या डिंबावस्था में क्या होता है, इस समय जो शिशु का जो आकार है या आकृति है वो अंडे के रूप में या बीज के रूप में होता है, ठीक है। ऐसी जब पिंडावस्था में है, पिंडावस्था में जब 2 सप्ताह से 2 महीने तक का जो समय होता है, इसमें ये जो पिंड है, ठीक है, या जो बीज है वो मानव की आकृति धारण करना शुरू कर देता है, मानव का आकार लेना शुरू कर देता है, ठीक है, मानव का आकार लेना, यहाँ पे मानव का आकार बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मानव का आकार बनने का मतलब जैसे लगभग अगर हम लोग बात करें लगभग 6 सप्ताह तक के आते तक, तो इसमें क्या होता है, 6 सप्ताह तक के आते तक धड़कन का विकास होता है, धड़कन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, धड़कन जो है वो धड़कन का विकास हो जाता है, समझ आ रहा है, धड़कन का विकास हो जाता है, सांस नली का विकास हो जाता है, इसी में क्या आएगा, सांस नली का विकास हो जाएगा, ठीक है, सांस नली का विकास हो जाता है, इसी में फेफड़े का विकास हो जाता है, फेफड़ा, ठीक है, इसी में एक याद रखना स्नायु मंडल, ठीक है, स्नायु मंडल का विकास हो जाता है। ये स्नायु मंडल एक्चुअल में एक उतार्किक का है, इसको एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, स्नायु मंडल को एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा है, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, तो वो आएगा स्नायु मंडल। तो ये आप याद रखना स्नायु मंडल को। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मानव का आकार पूरा कहाँ पे बनना शुरू हो गया है, पिंडावस्था में, 2 सप्ताह से 2 महीने के अंदर, ठीक है, मानव का आकार बन रहा है, यहीं पे धड़कन का विकास हो रहा है, यहीं पे सांस नली श्वसन तंत्र मतलब श्वसन तंत्र सांस नली का विकास हो रहा है, यहीं पे स्नायु मंडल का विकास हो रहा है, ठीक है, पूरे कंकाल तंत्र श्वसन तंत्र ये सब चीज यहीं पे विकास हो रहा है, ठीक है। 6 सप्ताह लगभग में धड़कने जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं, है ना, सांस नली का विकास हो जाता है, स्नायु मंडल का विकास हो जाता है। तो ये चीजें याद रखना कि इसमें पिंडावस्था में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कहाँ, भ्रूणावस्था में, तो ये भ्रूणावस्था में कोई नवीन अंगों का विकास नहीं होता, किसी भी नवीन अंग का विकास नहीं होगा, मतलब भ्रूणावस्था, क्योंकि मानव का आकार तो यही कंप्लीट बन चुका है ना, मानव का आकार क्या हो गया है, यहाँ कंप्लीट बन चुका है, तो भ्रूणावस्था में किसी भी नवीन अंग का आविष्कार मतलब विकास नहीं होगा, ठीक है, नवीन अंग का विकास नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, जो अंग, जो मानव का आकार, ठीक है, जो अंग जो है वो पिंडावस्था में बन चुके हैं, उसका यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा, ठीक है, उसका यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा, मतलब मानव के आकार का पूर्ण विकास कहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा, पूर्ण विकास, मानव के आकार का पूर्ण विकास कहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये था गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था कब से कब तक चलते हैं, 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह बोल सकते हो, ठीक है। ये इसके 3 स्टेज हैं, ठीक है, पहला कौन सा, बीजावस्था या डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि धड़कन का आविष्कार कहाँ होता है, विकास कहाँ होता है, या स्नायु मंडल का विकास कहाँ होता है, समझ गए। ये स्नायु मंडल एक्चुअल में एक ऊतक होता है,
ठीक है, ये ऊतक होता है जो क्या करता है, मांसपेशी जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है कौन, स्नायुमंडल। ठीक है, तो स्नायुमंडल, स्वतंत्र तंत्र, सांस नली का विकास यहीं पे होगा, फेफड़े का विकास यहीं पे होगा। ठीक है, ये सारी चीजों का विकास कहाँ पे हो जाएगा, पिंडावस्था में। यहाँ पे सिर्फ एक अंडे के रूप में रहता है, बीज के रूप में रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भ्रूणावस्था की, तो जो पहले से जो विकास हुआ है ना, पहले से जो पिंडावस्था विकास हुआ है, उसका क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण विकास होगा। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का नवीन अंग का विकास नहीं होगा। तो ये हो गया अपना गर्भावस्था की अवस्थाएं। ठीक है, 3 चीज याद रखना, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब आगे की क्लास